आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और वैसे भी पार्टनरशिप पता होना चाहिए। लोग बिजनेस करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग अगर बिजनेस करते हैं इकट्ठे मिलके, कुछ कुछ पैसा हर कोई लगाता है उसमें, तो ऐसे लोगों को पार्टनर्स कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक बिजनेस है, उसमें किसी के साथ पार्टनरशिप है, उसमें क्या होता है कि पैसा डिवाइड हो जाता है। मान लो 10 लाख रुपए से एक बिजनेस शुरू करना है, तो एक आदमी के पास 5 लाख है, उसको 5 लाख और चाहिए, तो वो एक पार्टनर को ज्वाइन कर लेता है कि चलो मिलके हम दो मिलके बिजनेस शुरू करते हैं और 10 लाख रुपया लगाते हैं। 5 लाख मैं लगाता हूँ, 5 लाख, तो फिर वो उसके जो प्रॉफिट्स आते हैं वो बाद में उसी प्रोपोर्शन ऐड अपना डिवाइड कर लेते। ये होती है पार्टनर। और कई बार क्या होता है, मान लो 10 लाख का बिजनेस है, तो एक 7 लाख लगा देता है तो दूसरा सिर्फ 3 लाख लगाता है, ठीक है। तो उसका उनका जो प्रॉफिट है उसी प्रोपोर्शन में फिर आपस, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे पार्टनरशिप टॉपिक, ठीक है। अगर लॉस होता है तब भी वो उसी रेशो में डिवाइड कर लेते हैं जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी 6 महीने के लिए अपना पैसा लगा देता है और उसके बाद अपना पैसा विड्रॉ कर लेता है, या उसमें से कुछ उसको जरूरत पड़ जाती है, कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है, तो उसका उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है कि साल के एंड में कितना उसका प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि उसने पूरा जो पैसा यूज किया था उसका 6 महीने के लिए किया गया था, और बाकी 6 महीने उसने थोड़ा पैसा लगा के रखा था, तो पहले जो है वो प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग दे दिया 6 महीने का, और अगले 6 महीने का कम उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर कैलकुलेट करके उसका प्रॉफिट। तो ये सारा है, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो ये है कि सबकी इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर हो, फिर तो वो बराबर ही बांट दिया जाता है उनको, और अगर डिफरेंट पीरियड्स के लिए की जाती है तो वो डिफ को कैलकुलेट। आ गया समझ क्या चीज़ है ये? अब जैसे अब आप लोगों को ये लगेगा, मैं बड़े नंबर्स बोल, क्योंकि लाखों करोड़ों की बात हो रही है तो डिजिट्स ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन जब आप इनकी रेशो निकालोगे तो वो कटिंग करके वो छोटे नंबर ही रह जाएंगे, आपने रेशो में लाके फिर उसको, ठीक है। हम इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट। कोमल आप थोड़े लेट हो गए, मैं पार्टनरशिप के बारे में बता रही कि कई लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है या लॉस होता है वो उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कि इंट्रोडक्शन आप ऑडियो सुन लेना, आपको क्लियर हो जाए। अभी हम क्वेश्चंस पे पहुंच गए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टू पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज, एक मिनट, हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है टू पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 3 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिव। ए ने 3 लाख रुपए लगाए और बी ने 2,50,000 इतने इन्वेस्ट, और साल के एंड में उनको प्रॉफिट मिला 1,32,000 का, 1,32,000 का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों को कितना कितना शेयर मिलेगा? अब आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, इन दोनों की रेशियो निकालोगे, 3 लाख और 2,50,000। अब 3 लाख में है 5 जीरो और 2,50,000 में 4 जीरो, तो चार चार जीरो तो सीधी कट गई, 10,000 से डिवाइड कर दो, दोनों को कटिंग कर दो, तो हमारे पास बचा 30 और 25, है ना। अब 30 और 25 भी 5 से डिविजिबल है, 5 से, इनकी भी कटिंग हो रही है, 5 6 आर 30, 5 5 आर 20, तो ये इन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो आ गई 6:5। इतना समझ आ गया सबको? अगर किसी को नहीं आया तो ये नहीं कि एक बच्चा यस कर रहा है तो बस अंडरस्टूड है भी सबका यस, एक भी बच्चे को अगर कोई पॉइंट पे क्लियर नहीं होता वो दोबारा पूछ, ठीक है। अंश गुरलीन आप लोग भी ध्यान से करते जाओ, ये टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, और इसमें कोई वो फॉर्मूले नहीं याद करने, आपने समझ के करना है। ये सबके लिए प्रैक्टिकल है, ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज भी बेटा लाइफ में आपने कभी बिजनेस करने हैं, या आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर हो, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा था 3 लाख और 2,50,000, इनकी हमने चार चार जीरोस कैंसिल होके 25 30 और 25, इसकी भी कटिंग करके 6:5 रेशो आ गई। अब 6 अगर ए की इन्वेस्टमेंट 6 है तो बी की है 5, इस तरह से रेशो, तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया, 6 + 5 11। तो ए का प्रॉफिट कितना, हमें टोटल प्रॉफिट पता है 1,32,000 है, तो हमने उसको ए के लिए डिवाइड करना है 6 को 11 से,
और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1,32,000। अब 6/11 इंटू 1,32,000, 11 की कटिंग हो रही है 1,32,000 से, 132 को 11 से डिवाइड करके देखो 12, और आगे 3 जीरोस हैं तो 12,000 आ गया। 12,000 इंटू 6 किया तो 72,000। हमने ए का प्रॉफिट निकाल लिया 72,000। इसी तरह बी का प्रॉफिट निकालना है तो रेशो थी 6:5, ए की 6 है तो बी की 5 है, तो बी का शेयर आ गया 5/11 इंटू 1,30,000। हमने प्रॉफिट को दोनों में रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब फिर से कटिंग हो रही है 11 की और 1,32,000 की। अब ये आ रहा है फिर से वही आएगा 12,000। अब 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 60,000। तो हमने दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया, ए का आया 72,000 और बी का आया 6। समझ आ गया? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना? अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको सॉल्व करो। 3 partners A, B and C invest rupees 1,30,000, rupees 1,70,000 and rupees 50,000 respectively. At the end of the year, they have a profit of rupees 1,75,000. Out of this profit, find B's share. सिर्फ B का शेयर निकालना है। हाँ, पहले अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो जीरोस काट लो पहले। 1,30,000 में कितनी जीरोस हैं? 4। 1,70,000 में भी 4 और 50,000 में भी 4, तो चारों जीरोस जो है इनकी कटिंग हो जाएगी। बाकी क्या बचा? 13:17:5। अब इजी कर दिया मैंने। अब आप कैलकुलेट करके ए बी सी तीनों का शेयर मेथड सीख लिया ना अब आपने। ओके वेट, प्रॉफिट था 1,75,000। ओके, और किस किस का आ गया? बाकी भी निकाल लो। किस किस का नहीं आया? इमरान आपका क्या आया? नहीं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, चलो मैं एग्जाम्पल दोबारा से कराती हूँ। ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे? टॉपिक बता दूं या ये वाला सम? बेटा टॉपिक ये है कि अगर कुछ लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट मिलता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाए, उनको कितना कितना पैसा मिले, ये टॉपिक है पार्टनरशिप। और एक दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है कि इक्वल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा लगाया जाता है उस बिजनेस में, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बराबर है तो उनका जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बराबर बराबर बढ़ेगा। लेकिन अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वेरिएशन है उसमें, मान लो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 10 लाख रुपया का बिजनेस है, उसमें एक 7 लाख रुपए लगाता है और दूसरा 3 लाख लगाता है, एक का पैसा ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, और अगर लॉस हो गया तो उसका लॉस भी उसका ज्यादा होगा क्योंकि उसका ज्यादा इन्वेस्ट। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन, उनका जो रेशो होगी उसमें हमने प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करें, ये हमारा। तो हम छोटा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक आदमी 100 रुपए लगाता है, दूसरा आदमी 2 रुपए लगाता है, तो बाद में उनको 50 रुपए का फायदा हुआ। तो 100 और 200 में जो रेशियो है वो दोनों जीरोस कट गई ना, 100 की और 200 की, तो 1:2 ये रेशियो रह गई है ना, कि अगर एक आदमी ने 1 रुपया लगाया तो दूसरे ने 2 रुपए लगाए हैं, हम उसकी जीरोस काट देते हैं तो वो प्रोपोर्शन, ये रेशो में आ जाता है। कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड कर दिया, 100 को 100 से और 200 को भी 100 से डिवाइड करो तो 1:2 ये रेशो आ गई। अब 1+2 होता है 3, मतलब अगर एक ने 1 रुपया लगाया तो दूसरे ने 2 रुपए लगाए हैं, तो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई उनकी? 1+2 3 रुपीज की उनकी टोटल। अब मैंने आपको बोला है कि 50 रुपए उनको प्रॉफिट हुआ, तो पहले को कितना शेयर मिला? जिसने रेशो में 1 है, 1:2 है ना रेशो, तो पहले की 1 है, 1/3, 1 अपॉन टोटल हो गया 3। मतलब अगर टोटल रुपए उन्होंने 3 रुपीज लगाए हैं तो पहले आदमी ने 1 रुपया इन्वेस्ट, तो अगर उनको उनकी जो उसकी प्रॉफिट की रेशो है वो 1/3 इंटू 50, इसको 50/3 को कैलकुलेट कर लो, जितने भी रुपए वो पैसे उसको मिल जाएंगे। और दूसरे आदमी को 2/3 इंटू 50, इसको कैलकुलेट करोगे तो वो ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एक बहुत अंश आप भी सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको कि एक आदमी 50 रुपए लगाता है और दूसरा आदमी 100 रुपए लगाता है, ठीक है, और उनको 60 रुपीज का फायदा होता है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो कि दोनों को कितने कितने रुपीज मिलेंगे। मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। अंश आपको आया इसका आंसर? कोमल, एक आदमी 50 रुपीज लगा रहा है, दूसरा आदमी 100 रुपीज लगा रहा है,
उन दोनों की पहले रेशो निकाल लो कटिंग करके, फिर जो रेशो आ रही है उनका टोटल करो और उसको डिवाइड कर दो 60 को उस रेशो में। जितना भी पार्ट आता है उतना करके मुझे आंसर। अंश आ गया आपको? क्या नहीं आ रहा इसमें? इमरान आपका आ गया और बाकी बच्चों का तो आ गया। कोमल आपका? बाकी बच्चों का आ गया। एक जो बच्चे 2-3 का नहीं आया वो अब ध्यान से मेरे साथ साथ करो इस सम को। बाकी बच्चे थोड़ी सी पेशेंस रखें, अभी मैं आगे करवाती हूँ, ठीक है? इनको टॉपिक क्लियर हो जाए। कोमल? हाँ आ रही है, अब आई है। हाँ आ गया? नहीं आया तो आपकी आवाज गूंज रही है, अब बोलो। 2 into 20 करो, 2 into 20 करो। आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया। 20 और 40 आ गया, आ गया। अब ध्यान से सुनो। अंश आप और गुरलीन आपका भी नहीं आया? चलो अब ध्यान से सुनो। एक आदमी 50 रुपए लगा रहा है, दूसरा 100 रुपए लगा रहा है। 50 और 100 की आपस में कटिंग करो, देखो क्या आता है। किस किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है? 50 और 100 दोनों 50 से ही डिवाइड हो रहे हैं। 50 को 50 से डिवाइड करो, 1 आ गया। 100 को 50 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब 1 और 2 की रेशियो है ये, ठीक है? 1 और 2 की रेशियो है, तो अगर एक ने 1 रुपये लगाया, दूसरे ने 2 रुपीज लगाए हैं, तो टोटल कितने रुपीज लगे? 1 + 2 3। अब हमने इसको प्रॉफिट था 60 रुपीज का, तो ए को कितना मिला? पहले आदमी को कितना मिला? 1/3 इंटू 60। इसकी कटिंग करके क्या आएगा? 60 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया? अंश आप बताओ। अंश आप लोगों को डिवाइड करना आता है? फिर करो 60 को 2 से, जल्दी। 3 से, सॉरी। 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 60 को 3 से डिवाइड करो, 20 आया। फिर अगला 2/3 इंटू 60। फिर से 3 की 60 से कटिंग करो, 20। 20 इंटू 2 40। तो ए को 20 मिला और बी को 40। कोमल आपको टॉपिक क्लियर हो गया? कोमल अनम्यूट करके बताओ, आपको क्लियर हो गया? ओके, अब आप बड़े सम पे आओ। आपको टॉपिक समझ आ गया ना? अब ये वाला करो। ए, बी एंड सी 3 लोग हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक कर रहा है 1,30,000, दूसरा कर रहा है 1,70,000, तीसरा कर रहा है 50,000। तो तीनों में 4-4 जीरोस लग रही है ना, तो चारों चारों जीरोस आपस में कट जाएंगी कॉमन। तो रेशो कितनी बची? 13:17:5। अब इनका टोटल करो और फिर 13 अपॉन टोटल इंटू जो इनका प्रॉफिट है 1,75,000। अब इसको कैलकुलेट, 1,75,000। कोमल कितना आया आपका? हाँ बेटा। इमरान क्या आया आंसर? नहीं, जीरोस अब थोड़ी कटेंगी, अब तो लगी। अब तो प्रॉफिट है ना, वो तो रेशो निकालने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की जीरोस काटी। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब बस 5,000 एक बार हमने निकाल लिया, हर बार उसने हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है। 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर 17 से करो, फिर 5 से करो, क्योंकि एक बार हमने कटिंग कर ली ना, हर बार 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 करने की। हाँ शाबाश। हाँ कोमल बताओ, आप बता रहे थे। रमित आपके क्या आंसर्स आए? ओके, सबके यही आए। विक्रमजीत, अनमोल। ओके वेरी गुड। अब सबका हो गया ये क्वेश्चन। अंश, गुरलीन आप लोगों का भी हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम, श्याम एंड कमल together started a business in partnership. The ratio of their capitals is 3:4:7. If their annual profit is rupees 21,000, what will be the share of each? राम, श्याम और कमल ने एक बिजनेस शुरू किया और उनके जो कैपिटल्स मतलब जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उस 3, 4 और 7। अगर उनका एनुअल प्रॉफिट 21,000 आता है तो कमल का शेयर कितना है? चलो तीनों का निकाल। हाँ 21। ओके सही है, राइट। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जब आपने तीनों आंसर्स निकाल ली, तीनों का जोड़ करके चेक भी कर सकते हो कि टोटल प्रॉफिट के बराबर है, कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेट आपको कंफर्म भी सही है बेटा। 3:4:7 रेशियो है, तो 3 + 4 + 7 हो गया 14। तो पहले का 3/14 इंटू 21,000, दूसरे का 4/14 इंटू 21,000 और फिर 7/14। सही आया आंसर। हो गया सबका। थर्ड, अगला क्वेश्चन करो। दिलीप, राम एंड अमर started a shop by investing rupees 27,000, rupees 81,000 and rupees 72,000 respectively. At the end of 1 year, the profit was of their. अब इन्होंने दिया हुआ है, if Ram's share was rupees 36,000, what was the total profit? इसको कैसे करोगे, कोई बता सकते? इसमें टोटल प्रॉफिट निकालना है और राम का शेयर दिया हुआ है, तो पहले आप वही रेशियो निकालोगे।
नहीं, सेकंड नंबर दिलीप, राम एंड अमर आया। अभी वो रुक जाओ, कैसे होगा बाकी 2 मिनट। 27,000, फिर 81,000 और 72,000। तो राम का तो 81,000 है, लेकिन पहले आपको रेशो 27,000, 81,000 और 70। राम का शेयर है 36,000। अच्छा, मैं इससे पहले भूल जाऊं, कल क्लास नहीं होगी। कल हमारा परसों है, लेकिन हमारा हम लोग आपस में मिलके फ्रेंड्स वो कर ले शाम को। ओके, तो आगे की क्लास जो है ना मंडे को अभी चल रही है क्लास। मैं कहा मैं बाद में भूलना चाहूंगा। दिलीप 27 था। नहीं नहीं, टोटल प्रॉफिट नहीं, राम का शेयर 36 था। कितना आया टोटल प्रॉफिट? अनमोल का भी यही आया था। रमित, अच्छा रमित का हो गया। रमित का क्या आया? इमरान, कोमल, आप लोगों का क्या आया? अच्छा, इसमें पता है क्या करना है, इसमें पहले तो रेशो ही निकालनी है। 27,000, 81,000 और 72,000, तीनों जीरोस कट रही हैं आपस। अब 27:81:70, ये भी 9 के टेबल से जा रहे हैं। 3 और 9, तो 3:9:8 ये आ गया। 3 + 9 + 8 कितना हो गया? 20। अब हमारा क्वेश्चन है कि उसका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है राम का, लेकिन हमें टोटल नहीं पता। हम सपोज कर लेते हैं टोटल x, तो 9/20 ऑफ x इक्वल टू 36,000। तो x इज इक्वल टू 36,000 इंटू 20 अपॉन, इनकी कटिंग हो जाएगी आपकी 33/20। नहीं बेटा, इसकी 9 है ना बीच वाला, राम का बीच वाला है ना। पहले दिलीप का नाम है, फिर राम का, फिर अमर का। तो दिलीप का 27 हो गया, राम का 81 और अमर का 70। जब इनकी कटिंग की तो 3:9:8, तो राम का 9 आ रहा है। 3, 9 और 8 का टोटल 20, तो 9/20 ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ये 36,000। तो वहां से प्रॉफिट निकालना है ना हमने, टोटल प्रॉफिट, उसको हमने x सपोज, तो x 9/20 ऑफ x इज इक्वल टू 36,000। तो x इज इक्वल टू 20 ऊपर चला जाएगा राइट साइड पे जाके। अब 9 की 36,000 से कट कर दो, 4,000 इंटू 20 करो तो टोटल प्रॉफिट जो है वो। अगला क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इनका तो, बल्कि पिछले जो टॉपिक्स किए थे मुश्किल मुश्किल कर लिए। मैं अप्रिशिएट कर रही थी, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बता रही थी, बच्चे इतने लायक मिले हैं मुझे यहाँ पे कि वो 6th 7th के बच्चे भी हैं, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ वो 6 से लेके 10 तक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से कर लिए है ना रमित? कर ही लिया है हमने ऑलमोस्ट। मैं एक नजर मारूंगी ये वाला टॉपिक करने के बाद, कुछ अगर छूट गया तो हम वो। और उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस थे वो लेवल वाले। बस प्राउड नहीं करना कि हमें इतना आता है ना, प्राउड ना। अगला क्वेश्चन है, समायरा, माहिरा एंड कायरा rented a set of DVDs at the rent of rupees 578 if they used it for 8 hours, 12 hours and 14 hours respectively. What is Kaira's share of rent to be? ये तीन लड़कियों ने डीवीडीज पता है क्या होता है? तो वो उन्होंने रेंट पे लिए हैं। 578 रुपए रेंट है टोटल का। अगर उन्होंने उसको, पहली ने 8 घंटे, दूसरी ने 12, ने 14 घंटे उसको यूज, तो दूसरी वाली जिसने 14 घंटे यूज किया है उसका शेयर कितना, वो कितने पैसे किराए पे लिया? तो किराया भी घंटों के हिसाब से डिवाइड हो, 8, 12 और 4 और टोटल। हाँ हाँ, 14। कायरा, सुमायरा है, हीरा है और कायरा। कायरा का बता कितना? हाँ, पंजाबी में बोल आती है मुझे, पंजाबी भी आती। कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया, आपके यहाँ बोली पंजाबी जा। Myra, Mahira, Ira rented a set of at a, if they used it for 8 hours, 12 hours, 10 hours. What is Kyra's share? बताओ। वेरी गुड, तो सही है। आप तो कोमल वैसे ही मिस करते रहे हो, इतने इतने अच्छे टॉपिक्स आपने। ऑडियो सुनना एक बात है। हाँ, अब अंश और गुरलीन को इन लोगों ने काफी टॉपिक्स किए ही नहीं, भी थोड़ा समझ आई। जब फिर कभी और कभी क्लास अटेंड करें, इनको कुछ तो आता होगा, है ना अंश? बीच में कुछ क्वेश्चंस कभी कर ले, भी कर पाते, क्योंकि इन्होंने बेसिक वाले टॉपिक्स किए नहीं। वो फर्स्ट क्लास की भी कोई क्लास चल रही है कोमल, अपने फर्स्ट क्लास के बच्चे पूछ रहा था। आ गया ये वाला क्वेश्चन सबको? 8, 12 और 14 की कटिंग करो, 2 से कट रहे हैं, 2 4s are 8, 2 6, तो 4:7, इन तीनों का जोड़ 4 + 6 + 7 हो गया 7। लास्ट वाला हमने पता, 7/7 टू 5 7 70 की कटिंग करो, 578 को 4 आ रहा है, 7 इन कायरा का रेंट आ गया। अब ये तो सिंपल से थे, अब थोड़े से मंथ वाइज कैलकुलेट, अगला टाइप वो फिर हम, ठीक है बाकी फिर अब। बाय एंड हैप्पी टू ऑल।